हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं टारगेट SSC 2025 का जो ये मैंने नया सीरीज स्टार्ट किया है उसका क्लास नंबर 6। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम इस सेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जीके जीएस के जो SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं विद बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस कि हम ऑप्शंस को भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि आने वाले सालों में जो SSC के एज वेल एज NTPC रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आप लोगों का क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन बने। तो इस सीरीज़ के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एंड जीके के लिए इसके अलावा आपको कुछ और करने का ज़रूरत नहीं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, दैट इज़ कम्पीट IQ, एंड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल का, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन। Who was the Prime Minister of India when the fundamental duties were first incorporated in the Constitution of India? Then हमारे fundamental duties को जब incorporate किया गया था in Constitution of India तब Prime Minister थी इंदिरा गांधी, she is also known as Iron Lady। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब इनकॉर्पोरेट किए गए थे? देन 1976 में इनकॉर्पोरेट किए गए थे थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही ऐड किए गए थे, जिसको किसने सजेस्ट किया था? देन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, एक कमेटी था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने 10 सजेस्ट किया था। उसके बाद जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तब हमारा 11th ड्यूटी दैट इज़ चिल्ड्रन के एजुकेशन को कंपलसरी करना, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल एज राइट इनकॉर्पोरेट हुआ थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसी के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी। एंड कौन सा कमेटी था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, 1976। ये देखिए हमारे बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कभी कभार आपको पूछ देता है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है, देन इट इज़ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग क्रोनोलॉजी को याद रखिए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर लीजिए, पूछा जाता है। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है एंड कौन से आर्टिकल में? देन आर्टिकल 51A। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। Who said the following? Money is what money does. Money is what money does was said by the Professor Walker. Professor Walker जो बहुत ही फेमस है, उनका ये क्योट है Money is what money does। तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर वॉकर। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्योट्स देख लेते हैं या तो फिर स्लोगन्स जो पूछे जाते हैं, लाइक डू और डाई, ये किसने दिया था? देन महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी के साथ साथ आप बाकी सब भी देख लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ये सब कर लेने से आपके एक या दो क्वेश्चंस बन जाएंगे जो स्लोगन्स से आते हैं, यही सब मैक्सिमम पूछे जाते हैं। Which of the following ports is located in Odisha? ओडिशा में फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो पोर्ट लोकेटेड है वो है पारादीप पोर्ट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है पारादीप पोर्ट। बाकी ये सब पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी ऑप्शन में है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। एंड आप लोग इस मैप को, ये जो मैप मैंने मेंशन किया है, ये मैप आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मेंशन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कांदला पोर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। मुंबई सी पोर्ट एज वेल एज जवाहर नेहरू नवसेवा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू नवसेवा पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई। देन विशाखापट्टनम या तो फिर विजाग पोर्ट, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। मर्मागोआ पोर्ट, गोवा। न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे? देन विनोक, तमिलनाडु। कोचीन पोर्ट, केरला। हल्दिया पोर्ट, वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट से आप लोग प्लेस याद रखिए, दैट इज स्टेट। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा आर फेमस एक्सपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म? देन ये 4 पर्सनैलिटीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब कथक के एक्सपोनेंट्स है। तो आप लोग ये 4 नेम्स याद रखिए। नेक्स्ट ईयर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उमा शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, एंड ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, देन कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा, ये सभी कथक के एक्सपोनेंट्स है। करेक्ट आंसर इज कथक। The forces exerted on a body during a short period is, शॉर्ट पीरियड के लिए जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वो होता है इम्पल्स। इसी के साथ साथ हम बाकी सब भी देख लेते हैं, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस। देन सरफेस टेंशन वो होता है जो एक लिक्विड बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है जिसके वजह से वो अपना शेप मिनिमम से मिनिमम एंड साइज मिनिमम कर लेता है।
तो वो होता है सरफेस टेंशन। ये देखिए वाटर का शेप गोल क्यों होता है, फॉर एग्जांपल जब रेन फॉल होता है तो उसके ड्रॉप्स गोल क्यों होते हैं, देन एक्सटर्नल फोर्स जो चारों तरफ से उसका फोर्स होता है उस वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो गोल हो जाता है एंड मिनिमम सरफेस एरिया कवर करता है, दैट इज सरफेस टेंशन। प्रेशर कोई भी लिक्विड या सॉलिड या तो फिर गैस जो प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करता है जिस ऑब्जेक्ट में वो कंटेन्ड है या तो फिर जहाँ पे वो कंटेन्ड है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, देन फोर्स बाय एरिया। देन कम्स टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एलोंगेट करते हैं तो फिर पुल करते हैं वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, एंड जब कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, वो होता है कंप्रेस स्ट्रेस। इंडिया प्लेड द फाइनल ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 अगेंस्ट विच कंट्री। 2011 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था तब इंडिया ने विनर था, सो इंडिया वॉन इन 2011 वर्ल्ड कप। एंड किसके अगेंस्ट में था, किस कंट्री को हराया था, देन करेक्ट आंसर इज श्रीलंका को हराया था। तब हमारे कैप्टन कौन थे, देन कैप्टन थे MS धोनी। एंड हम लोगों ने फर्स्ट टाइम के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई का कब जीता था, देन हमने जीता था अंडर कपिल देव इन द ईयर 1985। यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा बट सिंस जीता था 2 ही बार अब तक, तो इंडिया वन बाय 6 विकेट्स डिफीटिंग श्रीलंका। एंड 1985 का जब क्रिकेट हुआ था तब हमारे कैप्टन थे कपिल देव। इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था एंड विकेट्स कितने लिए थे, देन 8 विकेट्स। कहाँ पे हुआ था, होस्ट कंट्री कौन सा था, देन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड था होस्ट कंट्री। इसी के साथ साथ 2024 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कौन विनर रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। रिसेंट का न्यूज़ है, इंडिया ऑलरेडी हार गया, मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया हमारा रनर अप रहा है। किसने हराया इंडिया को ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। मोहिनीअट्टम इस ए क्लासिकल डांस स्टाइल बिलोंग्स टू डैश। मोहिनीअट्टम जो है ये क्लासिकल डांस स्टाइल है ऑफ द स्टेट ऑफ केरला, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया केरला। एंड इसी के साथ साथ हम मोहिनीअट्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चंस को डिफिकल्ट किया जाता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि मोहिनी का जो मोहिनीअट्टम में मोहिनी वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, देन इट मीन्स टेम्पट्रेस, अट्टम मीन्स डांस, इस वर्ड से फॉर्मेशन हुआ है मोहिनीअट्टम का। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या तो फिर म्यूजिक इंक्लूड होते हैं मोहिनीअट्टम में, देन वीणा, फ्लूट, मदल्लम, इडक्का, ये चारों आप लोग याद रखना। बाकी इट इज़ परफॉर्म बाय वुमेन एंड इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम भारतनाट्यम एंड कथकली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन वर्ड का मीनिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहिनीअट्टम। इसी के साथ साथ हमारे इंडियन क्लासिकल डांस 8 फॉर्म के हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 26 ऑल्सो है क्लासिकल डांस एंड टोटल 9 हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा एंड सत्रिया असम, ये 8 क्लासिकल डांसेस है ऑफ इंडिया। Which of the following is not a feature of Indian political party system? Indian political party system का following options में से कौन सा फीचर नहीं है, देन सिंगल पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तभी ऑपोजिशंस होते हैं, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस भी है। इफेक्टिव ऑपोजिशन को लैक करने की वजह से कोई एक पार्टी ही साल बर साल वही जीतते रहते हैं एंड कंटिन्यूस वो लोग 2 टर्म 3 टर्म के लिए विनर रहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन। ये फीचर्स है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। ये देखिए ये मेन फीचर्स मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। सिंस इसी साल इलेक्शन हुआ है लोकसभा का तो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिंगल पार्टी सिस्टम। Which of the following was the first सत्याग्रह मूवमेंट led by महात्मा गांधी in ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया में जब महात्मा गांधी 1915 को रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टाइम के लिए कौन सा मूवमेंट हेल्ड किया था, मास मूवमेंट? देन इट वाज चंपारण सत्याग्रह। कब हेल्ड किया था? देन इन 1917। ये क्यों हुआ था? देन इंडिगो कल्टिवेटर्स जो थे उन्होंने टैक्स के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। किसने लेड किया? महात्मा गांधी ने इन द ईयर 1917 अगेंस्ट फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे उन्होंने कम पैसे में ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन कराने की वजह से एंड टैक्स लिया करते थे, तो इस वजह से था चंपारण सत्याग्रह। इसी के साथ साथ हम बाकी खेड़ा सत्याग्रह, रौलाट सत्याग्रह एंड बरदौली सत्याग्रह भी एक बार देख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, किसने लेड किया? देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनजस्ट रेसिंग ऑफ टैक्सेस, ये
कहाँ पे लोकेटेड है बरदोली? गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात 1918 में हुआ, लेड बाय महात्मा गांधी। क्यों? देन रेवेन्यू कलेक्शन जो वो लोग कर रहे थे वो अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम एंड रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से ये था, टैक्स ज़्यादा लेने की वजह से, एंड ड्यू टू क्रॉप फेलियर। सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू कलेक्शन। देन कम्स रौलात सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1919 में, ड्यू टू द रौलात एक्ट। रौलात एक्ट क्या था? रौलात एक्ट ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है या तो फिर एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी प्रूफ। तो इसके अगेंस्ट में जो सत्याग्रह था वो था रौलात सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चंपारण सत्याग्रह है, एंड बाकी पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। डॉक्टर तीजन बाई इज़ अ रिनाउंड फॉक डांसर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। डॉक्टर तीजन बाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, शी बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। शी इज़ अ फॉक डांसर। पंडावनी फॉक डांस जो है छत्तीसगढ़ का फॉक डांस है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनता है, एंड वो तीजन बाई परफॉर्म करती है, जिस वजह से इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है इन द ईयर 2019। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, एंड पद्म विभूषण कब मिला? 2019 में। वाई? देन फॉक डांस पंडावनी। पंडावनी किस स्टेट का फॉक डांस है? देन छत्तीसगढ़। The fundamental vocabulary of dash dance constitutes mock combat techniques, stylized gaits of birds and animals, movements modeled on the chores of village हाउसवाइफ्स एंड मोस्टली परफॉर्म बाय मेल डांसर्स इन ईस्टर्न इंडिया। देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं, बट याद रखिए जब भी क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसका आंसर इजी होता है। ये देखिए ईस्टर्न इंडिया में जो डांस परफॉर्म किया जाता है फॉलोइंग ऑप्शंस में से, जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स दिखाए जाते हैं, एंड मॉक, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फीचर है, मॉक किया जाता है, देन दैट इज छाऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छाऊ। छाऊ कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, दैट इज सरकेलिया छाऊ, झारखंड, पुरुलिया छाऊ, वेस्ट बंगाल, मयूरभंज छाऊ, उड़ीसा। इस छाऊ डांस को अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारा 9th क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। छाऊ वर्ल्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? देन वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया था छाऊ डांस को गंभीर सिंह मुड़ा ने, एंड दैट इज़ वाई ही ऑल्सो गॉट पद्मश्री इन 1981। तो ये इंपॉर्टेंट है, गंभीर सिंह मुड़ा किस डांस के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन बनने से करेक्ट आंसर विल बी छाऊ। द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन डैश। रेड फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? वी ऑल नो दिल्ली में लोकेटेड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, हम सब आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड फोर्ट कब बिल्ड किया गया था? देन May 12, 1639 बाय होम? देन बाय शाहजहां। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। लास्ट ईयर पूछा गया, या तो फिर 2023 का क्वेश्चन है ये, बेसिकली लास्ट ईयर पूछा गया, तो अगले साल या तो फिर इस साल के एंडिंग में जो भी एग्जाम्स में उसमें पूछा जा सकता है कि रेड फोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया था। स्पेसिफिकली डेट आपको 1639 दे देगा, May 10, 11, 12, 13 इस तरीके से डेट देने से, ताकि कंफ्यूज ना हो, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज। मालगुडी डेज बहुत फेमस राइटिंग है, ऑथर कौन थे? देन R.K. नारायण। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है R.K. नारायण। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। सारे बुक्स याद करना हालांकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बहुत राइटिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द एमरल्ड रोड, द गाइड, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये सभी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में रिपीटेडली, तो इन सबको आप लोग याद कर लीजिए। रिटन बाय R.K. नारायण। कैमल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। कैमल्स किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? वी ऑल नो कि एरिड क्लाइमेट, दैट इज़ राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्लाइमेटिक कंडीशन है? या तो फिर फॉरेस्ट है, देन थॉर्न एंड श्रब्स है, दैट इज़ कांटेदार कैक्टस जो होते हैं वो सब राजस्थान में पाए जाते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस है कहाँ पे? राजस्थान में, वहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं एरिड क्लाइमेट में। क्लाइमेट भी याद रखिए एरिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। Under whom among the following British Governor Generals was the new policy of paramountcy initiated in British India by the East India Company? Then doctrine of paramountcy या तो फिर new policy of paramountcy किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन यही है, लंबा होने से भी इसका आंसर इजी है, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग। वी ऑल नो doctrine of paramountcy was introduced by Lord Hastings। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? देन ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा पावर दे दिया गया था देन इंडियन स्टेट्स।
देन गवर्नर जनरल जो थे तब के, उनको राइट टू इंटरवीन दे दिया गया था, दैट इज़ इंडियन राज्य में, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में वो इंटरवीन कर सकते हैं, दैट इज़ हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, राजा के जो मैटर्स हुए, डिसीजन हुए, उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। देन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी था इसने कंपनी का एनेक्सेशन जस्टिफाई कर दिया था कि किसी भी इंडियन स्टेट को वो लोग एनेक्स कर सकते हैं, दैट इज़ अपने अंडर ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। यही डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी था, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा सुप्रीम पावर बन गया। किसने इंट्रोड्यूस किया था? देन लॉर्ड हेस्टिंग्स। पर्युषण पर्व इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़? पर्युषण पर्व फॉलोइंग ऑप्शंस में से जैन कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर इज पर्युषण पर्व इज अ फेस्टिवल ऑफ जैन्स। Who coined the word cell in the 1600s from the Latin word cellula meaning small room? Cellular word जो था, उस वर्ड को किसने कॉइन किया था? उस वर्ड से सेल वर्ड आया है, किसने कॉइन किया था? देन रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड को कॉइन किया था। कब डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, देन रॉबर्ट हुक विल बी द करेक्ट आंसर। इन द ईयर 1665 इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। इन द ईयर 1665 ही डिस्कवर्ड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का फीचर है? देन फाइनेंशियल सर्विस टू डिसएडवांटेज पीपल। देखिए, जो लो इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं, दैट इज़ जो बीपीएल कैटेगरी के हुए या तो फिर बिलो 8 lakhs के इनकम हुए, उनको बेसिकली लोन देना होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम, जो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं। तो कॉर्पोरेट्स को, यूनियन मिनिस्टर्स को या तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लोन देने का काम बैंक का होता है। किसी भी कमर्शियल बैंक पे ये लोग जाने से लोन इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट जो लो इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं, उनको लोन ईजिली प्रोवाइड किया नहीं जाता है बाय बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, यू कैन से। तो उनके लिए होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इनका काम होता है डिसएडवांटेज्ड पीपल को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल सर्विस टू डिसएडवांटेज्ड पीपल इज वन ऑफ द फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। Which of the following states became the overall champion in both the men's and women's categories in 2023? जनजातीय खेल महोत्सव। जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का जो हुआ, उसमें मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में कौन सा स्टेट ओवरऑल चैंपियन रहा? देन ओडिशा रहा ओवरऑल चैंपियन। ये खेल महोत्सव जो था फर्स्ट था एडिशन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में हुआ, उसके बाद और नहीं हुआ। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ जनजातीय खेल महोत्सव हेल्ड इन 2023 इन ओडिशा, भुवनेश्वर। कलिंगा यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये खेल महोत्सव हुआ। विनर कौन रहा? देन वो भी ओडिशा ही रहा। एंड इसका जो मैस्कॉट था वो भी इंपॉर्टेंट है, भीमा वाज द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इससे इतना ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओडिशा। द मोहरोविसिक और मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स डैश। मोहरोविसिक या तो फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो अर्थ के कोर को मेंटल से सेपरेट करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अर्थ कोर एंड मेंटल। हमारे डिफरेंट 5 टाइप्स के डिसकंटिन्यूटीज़ है जो लिथोस्फीयर के सेगमेंट्स को सेपरेट करता है। हम उन सबको एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी और मोहरोविसिक मोहो, दैट इज देन रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इन 5 डिसकंटिन्यूटीज़ है, जिनमें से कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करता है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को। मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करता है अपर का जो क्रस्ट है वो होता है ऊपर वाला क्रस्ट, क्रस्ट के 2 पोर्शन है, देन लोअर क्रस्ट और फिर मेंटल के भी 2 पोर्शन है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। जो लोअर क्रस्ट है एंड अपर मेंटल है उसको सेपरेट करता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी को अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को सेपरेट करता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। देन कम्स गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये मेंटल के लोअर पोर्शन जो है उसको और आउटर कोर को सेपरेट करता है। देन कम्स लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन आउटर कोर एंड इनर कोर। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनता है इनमें से। With this we conclude our session here. Hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट हो। एंड थैंक यू।